भाई आज हम बात करेंगे जो ये लंदन में एंटी इमिग्रेंट प्रोटेस्ट हो रही हैं, क्या ये हमको भी इम्पैक्ट कर सकते हैं? यार मुझे नहीं पता किसी और का, लेकिन मैं आपको अपना एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं जब यहाँ पे आया एक लीगल रूट से आया, और ऐसे बहुत सारे लोग जो यहाँ पे आते हैं वो लीगल रूट से आते हैं। एक ऑन एन एवरेज मैं आपको बोलूँ तो लोग यहाँ पे एक स्टूडेंट वीज़ा पे आएँगे, हज़ारों पाउंड, मतलब अगर एक नॉर्मल यूके स्टूडेंट की फ़ीस 9,000 पाउंड है, तो जो हमारा एक जेन्युइन स्टूडेंट है, वो एट लीस्ट 12 से 15,000 देगा नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ की। और काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनकी 35-40,000 फ़ीस भी है, और अगर आप एवरेज पे देखें तो 20,000 आप लगा के चलिए एक स्टैंडर्ड ट्यूशन फ़ीस जो इंटरनेशनल स्टूडेंट पे कर रहा है। ऑन टॉप ऑफ दैट दे हैव टू पे फॉर लिविंग एक्सपेंसेस, मतलब अकोमोडेशन यहाँ पे चीप नहीं है, यहाँ का ट्रांसपोर्ट चीप नहीं है, यहाँ पे क्या कुछ नहीं करना पड़ता है। आपको पता है यूके में पीआर मिलना आसान नहीं है। तो यहाँ पे जो जेन्युइन स्टूडेंट आ रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टैक्स के लिए, आप बेनिफिट्स क्लेम नहीं कर सकते अगर आप स्टूडेंट हो। पता नहीं क्या इन लोगों के दिमाग में चल रहा है, लेकिन आप एक शायद जेन्युइन स्टूडेंट हो, आप यहाँ टैक्स भी दे रहे हो, एनएचएस के लिए आप पैसे भी पे कर रहे हो, क्योंकि अब स्टूडेंट वीज़ा लगता है आपको एनएचएस के लिए भी पैसे पे करने पड़ते हैं, आपको फ्री मेडिकल नहीं मिलता। उसके बाद आप हार्ड वर्क करके एक जॉब लेते हो, स्पॉन्सरशिप लेते हो, 5 साल काम करते हो यहाँ पे, फिर जाके आपको आईएलआर मिलती है, और उसके बाद जाके आप अगर सिटीज़नशिप ले सकते हो तो सिटीज़नशिप मिलती है आपको। लेकिन इनको शायद ये लग रहा है कि भाई सारे लोग ही, क्योंकि जब आप ऐसे प्रोटेस्ट होते हैं ना तो उसमें सारे ही आ जाते हैं। एक कम्युनिटी साउथ एशिया या फिर जो भी आप कम्युनिटी बोलो, ये सब उसमें पिस जाते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि सब यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं। आधे से ज़्यादा इन लोगों को पता ही नहीं है कि हम कुछ क्लेम नहीं कर रहे। जो लोग क्लेम कर रहे हैं वो आ रहे हैं बोट से, तो वो होनी चाहिए प्रॉब्लम। अब पर पता नहीं यार क्या है क्या नहीं है। अगर आप में प्रोटेस्ट करना है तो आप एंटी इमिग्रेंट ना करो, जो ये इलीगल लोग आ रहे हैं उनके लिए प्रोटेस्ट करो भाई, ताकि जो जेन्युइन तरीके से बंदे आए उनको कोई इम्पैक्ट ना पड़े, उनको परेशानी ना हो। क्योंकि अगर आप बाहर जा रहे हो, स्पेशली उन दिनों में जब प्रोटेस्ट हो रहा है, तो भाई जो वहाँ पे हज़ार की भीड़ चल रही है, वही सोचेंगे भैया आप भी चोर ही हो। वो एक चोर को देख रहे हैं, उनको सभी चोर दिखेंगे, और फिर कोई आपको गाली देगा, कोई शायद हाथ भी उठा दे, जैसे किसी भी प्रोटेस्ट में होता है। आप सोचो हम 100,000 इंडियन ही जा रहे हैं एक साथ में, और हम एक पर्टिकुलर चीज़ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको एक सामने बंदा दिख गया ना, तब आपको लगेगा कि वो भी वही क्रिमिनल ही है, उसको मारो। तो ये हर जगह ही होता है, तो ऐसा कुछ अलग नहीं है कि जो यहाँ हो रहा है। लेकिन हाँ, एक इसको गवर्नमेंट को या फिर जो भी प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज़ कर रहा है उसको पूरी कम्युनिटी जो उनको फॉलो करती है उसको बताना चाहिए कि भैया ये हमारा प्रोटेस्ट है और हम ये करना चाह रहे हैं। जो बोर्ड से इलीगल इमिग्रेंट आ रहे हैं वो होना चाहिए, क्योंकि वो यहाँ आते हैं, वो बेनिफिट्स क्लेम करते हैं, उनको अकोमोडेशन दी जाती है, फिर उनको फूड प्रोवाइड किया जाता है फ्री, उनको वीकली एक्सपेंसेस दिए जाते हैं, और इनफैक्ट उनको यहाँ से जाने के लिए भी अब गवर्नमेंट पैसे पे कर रही है। तो वो है प्रॉब्लम। हम जैसे आप जैसे हज़ारों लाखों लोग जो यहाँ पे जेन्युइन तरीके से आए हैं, यहाँ की गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं, एन नंबर ऑफ तरीके से, वो नहीं है। आजकल जो माहौल है वो वैसे भी एंटी इमिग्रेंट है, रोज न्यूज़ में आ रहा होता है, कभी कुछ हो गया कभी कुछ हो गया, और काफ़ी केसेस मैंने देखा है इलीगल इमिग्रेंट्स या रिफ्यूजी के नाम आए होते हैं। पर वैसे भी यार अगर कोई गोरा कोई काम करे तो वो ज़्यादा वायरल नहीं होता, लेकिन कोई अगर इलीगल इमिग्रेंट या रिफ्यूजी कोई कांड करते तो वैसे बहुत ज़्यादा वायरल हो जाता है। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि अगली बार कभी कोई ऐसा कोई प्रोटेस्ट हो तो आप उस एरिया को अवॉइड कीजिए, क्योंकि जब प्रोटेस्ट होता है तो प्रोटेस्टर्स में अंदर काफ़ी एग्रेशन होता है, रेज होता है, और बात को बद से बतंगड़ बनने में टाइम नहीं लगता। थैंक यू।